दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर को लेकर के बड़ी विडंबना होती लोगों के मन में कि सर ये सवाल कैसे याद होंगे। सवाल बहुत आसान है याद करना। ये सब अध्यापक पे डिपेंड करता है कि अध्यापक कैसे चीजों को पढ़ाए कि अपने आप चीजें याद हो जाएं। हो सकता है आप करंट अफेयर की क्लास पहले कहीं पढ़ते रहे हो, मैं कहता हूं 2-4 दिन मुझसे भी पढ़ के देखिए, अंतर आपको समझ में आएगा तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जहां से पढ़ते हैं वहां से पढ़िएगा। कुल मिला जुला के समझना जरूरी है। नितिन सर से पढ़े या कहीं और से पढ़े, याद होना मैटर करता है। तो आज मैं करंट अफेयर के कुछ सवालों को लेकर हाजिर हूं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के लिए भी डिमांड बढ़ा था कि सर स्टैटिक जीके का सवाल बताइए। तो बहुत सारे स्टैटिक प्रश्नों को भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अपनी क्लास में। तो चलिए चर्चा करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ करके, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला सवाल यहां पर दे रहा दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, इनके खिलाफ विपक्ष ने क्या किया है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। सवाल यह है कि यह नोटिस किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। यह स्टैटिक सवाल है। स्टैटिक प्रश्न किसे कहते हैं, जिसका उत्तर ना बदले। इसका उत्तर कभी चेंज होगा नहीं, है करंट का सवाल लेकिन स्टैटिक के तहत है। तो याद रखिएगा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है यह विपक्ष ने किस अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है, यह आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, तो आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 82 तो बिल्कुल भी उत्तर नहीं है, 97 भी नहीं, 98 भी नहीं, यहां अनुच्छेद 94C आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है अनुच्छेद 94C, जरा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 94C ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा उपाध्यक्ष हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 94C कहता है कि चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा उपाध्यक्ष हो, ठीक है, उपाध्यक्ष हो, ठीक है, इनके खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव ये क्या किया जा सकता है, ये विपक्ष में जो होगा वही तो लाएगा इस प्रस्ताव को, ठीक है। तो ये एक तरह से हटाने की प्रक्रिया है। ऐसे लिख ले, अविश्वास प्रस्ताव का एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। यह उन्हें हटाने की प्रक्रिया है। जैसे हटाने का नाम आता है, कई बच्चे कहते हैं सर यह महाभियोग प्रक्रिया है क्या, सवाल यह भी आ जाता है, क्या यह महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, महाभियोग, तो याद रखेगा दोस्तों यह कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि महाभियोग जो होता दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को उसके पद से जब हटाया जाता तब महाभियोग की बात आती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए हम महाभियोग प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन गलत है, उसके लिए भी नहीं होता है, ठीक है। उसको तो साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। हमारे देश में महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है और किसी पर भी नहीं लगता है, यह आप याद रखेंगे। ज्यादा मोटिवेट हो गया लगता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। कुल मिलाजुला के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को ये 94C में बताया गया है, ठीक है। एक चीज तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा आप सवाल याद रखेंगे, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो कुल 118 विपक्षी सांसदों ने यहां हस्ताक्षर किया है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 118 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षर, ठीक है। विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षर दोस्तों यहां पर किया गया है। 118 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। एक अनुच्छेद दोस्तों यहां पर आप और याद रखिएगा, बहुत अच्छा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 96, ठीक है। अनुच्छेद 96। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं अनुच्छेद 96 क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, कारण है पढ़ाने का। देखिए, जब तक इस समय देख रहे होंगे ओम बिरला जी इस समय सदन में आ नहीं रहे हैं, ठीक है। क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं, क्यों? अभी तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पेश हुआ है, सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्तों? इसलिए नहीं आने का एक नियम है जो अनुच्छेद 96 के तहत बताया गया कि अगर किसी भी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वह सदन में आने लायक बचता नहीं है। यानी जब तक यह प्रस्ताव विचाराधीन हो, जब तक इस पर निर्णय न आ जाए, जब तक इस पर वोटिंग न करा लिया जाए, तब तक वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? आरोप लग गया ना, तो इसीलिए आप याद रखेंगे, जब तक अविश्वास प्रस्ताव जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर, ठीक है, पारित नहीं हो जाता, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं अभी तो पेश किया गया है भाई, अब इस पे वोटिंग होगा, तो जब तक वोटिंग ना हो जाए, ठीक है, तो
जब तक अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन हो, ठीक है, ऐसे लिखे, विचाराधीन हो, ठीक है, जब तक ये प्रस्ताव विचाराधीन होगा वे अध्यक्षता नहीं करेंगे, यानी वे उस पद पर अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है, वे अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है, अध्यक्षता नहीं करेंगे। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। हो सकता है जगह नहीं, इस वजह से मैं कम शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, उससे मतलब नहीं है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं। करंट अफेयर आपको ऐसे ही पढ़ना, ये स्टैटिक के सवाल है। करंट में 118 विपक्षी सांसदों की बात आ सकती है, पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सी पार्टी, कांग्रेस मुख्य तौर पर विपक्षी पार्टी है, सपा भी है, आरजेडी वगैरह है दोस्तों, वो सब भी हैं। और सबसे गजब की बात देखिए, टीएमसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी वाली पार्टी है, वो भी धुर विरोधी बीजेपी की, लेकिन अभी तक उसके सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किया। अगर वो कर देंगे तो संख्या और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला के देखिए क्या होता आगे, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, लीरियोथेमिस करलेंसिस, ठीक है, लीरियोथेमिस करलेंसिस नामक एक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज कहां पर की गई है। एक्चुअली ये ड्रैगन फ्लाई लिख करके आपको परेशान करना है, ये एक्चुअली में बटरफ्लाई है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई याद रखेगा, बटरफ्लाई यानी तितली जो है दोस्तों, यह तितली की प्रजाति है, ठीक है, यह तितली की प्रजाति है। तो आप ये ना समझ जाएगा कि ड्रैगन लिखा है तो कोई ड्रैगन वगैरह आ गया, जैसे मूवी में देखते हैं ड्रैगन, वैसा फील हो जाए आपको, ठीक है। ये नहीं करना है। उड़ीसा में नहीं, नागालैंड में नहीं, केरल में दोस्तों इसकी खोज हुई, केरल के एर्नाकुलम में। तो इसको जरा नोट डाउन कीजिए। यहां पे सवाल जो दे रहा है, सवाल में लिखा दोस्तों, नाम याद रखेगा, ये जो नई प्रजाति है इसका नाम क्या है, इसका नाम है लीरियोथेमिस, ठीक है, लीरियोथेमिस देखिए इसमें शब्द भी लिखा केरलेंसिस, ठीक है। केरलेंसिस से याद नहीं रखेंगे क्या, ये लिखा तो है यहां पे केरलेंसिस, ठीक है, क्या लिखा है केरलेंसिस ना, इसी से याद रखेगा। यह केरल में ढूंढी गई है प्रजाति, ठीक है, यह प्रजाति केरल में कहां पर दोस्तों, तो केरल में एक जगह है एर्नाकुलम, यह जिला है, केरल के एर्नाकुलम में खोजी गई। एर्नाकुलम में कहां पर एक जिला है कोठामंगलम, ठीक है, कोठामंगलम, एर्नाकुलम के कोठामंगलम में दोस्तों ये खोजी गई। ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। केरल में ही दोस्तों क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। और पश्चिमी घाट दोस्तों, ठीक है, इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। क्या माना जाता है, हॉट स्पॉट माना जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल यहीं पर और आप याद रखेगा, बड़ा प्यारा सवाल है, साइलेंट वैली दोस्तों कहां पर स्थित है। सवाल देता है साइलेंट वैली या शांत घाटी, ठीक है। तो केरल में ही क्या स्थित है दोस्तों, आपसे परीक्षा में दे साइलेंट वैली, या इसी को हिंदी में लिख दे शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी। ये कहां स्थित है तो बताएगा दोस्तों, एक केरल में स्थित है। ये सवाल भी आता रहता है, स्टैटिक का सवाल है, ये करंट का सवाल हो गया, ये हॉटस्पॉट वाला स्टैटिक का सवाल है, इधर शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये भी स्टैटिक का सवाल है। स्टैटिक कुछ और नहीं भाई, आपके दिमाग में कीड़ा पता नहीं किसने भर दिया, स्टैटिक माने क्या। अच्छा, जैसे कीड़ा लोगों के दिमाग भर गया, सर लाइव पढ़ाइए, मैं लाइव नहीं पढ़ाता। बच्चा सोचता है लाइव आएंगे, लाइव आप क्या करूंगा, तुम्हारे गुड मॉर्निंग का जवाब दूंगा, मुझे नहीं देना है जवाब। सबके लिए सुप्रभात, हाथ जोड़कर बताइए, सुप्रभात हो गया, खत्म, नमस्ते कर लिया, हम सही हैं, ईश्वर करें आप भी सफल हों, खत्म बात। अब इससे ज्यादा क्या बातचीत करना, मुद्दे की बात करते हैं ना, जो समझना वो बात करते हैं, ठीक है। तो लाइव आने पे ना कुछ मिलता उलता नहीं, बस पता नहीं क्या है ना, लोगों ने धारणा बना दिया लाइव रहेगा तभी पढ़ेंगे। मत पढ़ो भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उचित लगे तो पढ़ो, नहीं उचित लगता है तो कोई बात नहीं। कह शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना। जिस किसी को शारदा नदी के बारे में पता होगा वो आराम से राज्य बता सकता है। शारदा नदी मध्य प्रदेश में बहती नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो हिस्सा नहीं होगा दोस्तों, यहां उत्तराखंड आपका जवाब होगा, हिमाचल भी नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहला सवाल यहां पर क्या आ जाता है, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, कॉरिडोर परियोजना। ये दोस्तों उत्तराखंड के टनकपुर में स्टार्ट की गई, ठीक है। उत्तराखंड तो बहुत बड़ा राज्य है। अब उत्तराखंड राज्य में दोस्तों कहां पर यह परियोजना शुरू हुई है, तो उत्तराखंड के टनकपुर में यह परियोजना दोस्तों शुरू हुई है, ये आप याद रखेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, किसने स्टार्ट किया,
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो इसको दोस्तों इसकी शुरुआत किसने किया, ठीक है, किसने शुरुआत किया, तो नाम बताइएगा, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या किया, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अच्छा, ये किस नदी पर है, अरे लिखा तो है शारदा नदी, हाँ लिखा है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी आपके साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, ठीक है। अगर नदी की बात आए तो देखिए शारदा नदी तो सही है, ठीक है, शारदा नदी तो आपका जवाब होगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर फिरकी ले सकता है, तो यहां पर काली नदी दे सकता है या महाकाली नदी दे सकता है। तो इस चीज के लिए भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है, ये भी, तो ये वाली बात भी याद रखेंगे। और एक कॉरिडोर बन रहा, हमने तो सुना मंदिरों में कॉरिडोर बनता है, क्या यहां भी कोई मंदिर है? हाँ, यहां भी एक मंदिर, उसका नाम है पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर में एक प्रसिद्ध मंदिर है पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर। इसका क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये कॉरिडोर यहां तक बन रहा है, तो इससे संबंधित और भी बात याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तब जो है आप सिस्टमेटिक तरीके से याद रख पाएंगे एक सवालों को। करा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक ने तो यार बवाल मचा दिया है, ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये जो किताब है, ठीक है, ये एक बुक है और यह एन ऑटोबायोग्राफी यानी एक आप कह सकते हैं आत्मकथा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक है, नाम क्या दोस्तों, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक आत्मकथा। यह आत्मकथा दोस्तों किसकी है, तो याद रखेगा इसके लेखक दोस्तों कौन है, इसके लेखक हैं पूर्व सेनाध्यक्ष, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। तो लिखेगा पूर्व सेनाध्यक्ष, ठीक है, सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाड़े, ठीक है, नरवाने, ठीक है। किस नंबर के थे ये आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे ये 28वें सेनाध्यक्ष थे, ठीक है, 28वें सेनाध्यक्ष थे। इन्हीं की लिखी गई किताब है जिसको राहुल गांधी अभी संसद में एक मुद्दा बनाए हुए हैं और उस पर भाजपा टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। एक्चुअली इस किताब को पब्लिश करने के लिए दिया गया था, एक पेंगुइन नाम का जो है पब्लिकेशन हाउस है, पेंगुइन रैंडम हाउस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक इसका कौन दोस्तों, तो इसका प्रकाशक है पेंगुइन इंडिया, ठीक है, या पेंगुइन रैंडम इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है, पेंगुइन रैंडम, ठीक है, पेंगुइन रैंडम दोस्तों, ये इसका प्रकाशक है। अच्छा, इस किताब में किस बारे में लिखा हुआ है, तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था उस बारे में दोस्तों, ठीक है, भारत चीन युद्ध का यहां पर विस्तृत वर्णन है, ठीक है, भारत चीन युद्ध, ठीक है, भारत चीन एक झड़प हुआ है, उस झड़प की कहानी दोस्तों यहां पर है। और यह झड़प बहुत पुराना नहीं है, बार बार अक्सर दोस्तों अक्साई चीन वाली लाइन पर यह झड़प होता रहता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एलओसी रेखा और एलएसी रेखा, इसी के साथ हम बता दे रहे हैं, ये स्टैटिक का पोर्शन हो जाएगा। एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा है जिसे हम कहते हैं एलओसी, एक रेखा है जिसे हम कहते हैं एलएसी। एलओसी दोस्तों इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी जो है इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है भैया, देखिए एलओसी का संबंध दोस्तों सीधा सीधा किसके साथ है, एलओसी का संबंध सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अधिग्रहित कर रखा है, वहां पर ये रेखा है। और एलएसी जो रेखा दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों चीन से संबंधित है। तो भारत का वह क्षेत्र जो चीन ने कब्जा कर लिया है उसे हम अक्साई चीन कहते हैं, और जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है इसको हम पीओके नाम देते हैं।
तो ये लोसी दोस्तों ये पीओके वाले पार्ट पर है, और ये लेसी जो है दोस्तों ये अक्साई चीन वाले पार्ट पर है। ठीक है, तो अक्सर दोस्तों इस जगह झड़प होता रहता है। तो एक झड़प में क्या हुआ था, चीनी सेना बढ़ती चली आ रही थी और भारतीय सेना बैठी थी कि अब हम क्या करें, क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई कैसे किया जाए। तो जब ये रहते हैं दोस्तों उस समय मौके पर इन्होंने ऊपर के लोगों से पूछा, लेकिन उस बात को आने तक में देरी हुआ। तो ये पूछा जा रहा था कि भाई इतना देरी क्यों हुआ, उसी पर सारा बवाल है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। पुस्तक किसका दोस्तों, तो याद रखेगा ये मनोज मुकुंद नरवाणे जी की पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सेनाध्यक्ष है। एक सवाल और आ जाता है, चलो सेनाध्यक्ष की चर्चा हो ही रही है तो बात आ जाए कि वर्तमान में सेनाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष जो है वो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। कौन है दोस्तों, वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? ठीक है, अलग पेन से लिख लीजिए। ठीक है, वर्तमान थल सेनाध्यक्ष, ठीक है, थल सेनाध्यक्ष ये कौन दोस्तों, तो ये वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये अनिल चौहान दोस्तों ये वर्तमान में सीडीएस हैं। क्या दोस्तों, अनिल चौहान जो हैं ये कौन दोस्तों, ये सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा गया है। तो ये अनिल चौहान जी हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती ये मनाई गई है। ठीक है, कौन सी जयंती मनाई गई है, तो आइए चर्चा करते हैं। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की चर्चा करते हैं। इस बार दोस्तों इनकी 202वीं जयंती थी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अच्छा, जयंती मतलब क्या हो जाता है, जयंती मतलब सीधा सीधा बर्थडे की बात हो रही है। तो ये जो जयंती इनकी मनाई गई है ये 12 फरवरी को मनाई गई। ठीक है, 12 फरवरी, अलग पेन से लिखिए। ठीक है, 12 फरवरी को मनाई गई है। ठीक है, 12 फरवरी को। एक सवाल ये आता है, अगर 202वीं जयंती है तो 2026 में से 202 जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1824। ठीक है, 1824। तो 12 फरवरी 1824 को ये क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसी दिन को हम जयंती के रूप में हम मनाने लगे। ठीक है, जन्म कहां हुआ था, जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, अगर सवाल आए कि इनका जन्म कहां हुआ था तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए सवाल आ गया जन्म कहां हुआ तो क्या बताएंगे, जन्म हुआ था गुजरात में। और गुजरात में कहां पर, गुजरात में एक जगह पड़ता है टंकारा, गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या दोस्तों, इन्होंने 1875 में, ठीक है, किसकी स्थापना किया, तो आपने पढ़ा होगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 1875 में मुंबई में किया था। ठीक है, 1875 में मुंबई में इन्होंने क्या किया दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किया। इन्होंने एक जो है अच्छी सी किताब भी लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, इनके द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो पुस्तक कौन सा दोस्तों, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश बहुत फेमस ये किताब है। बहुत सवाल यहां से, यही सब स्टैटिक के सवाल हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों नोट कीजिएगा, इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये इनका दोस्तों प्रसिद्ध नारा था। तो ये सारी बातें दोस्तों आप याद रखेंगे। जयंती कब मनाते हैं, तो 12 फरवरी को जयंती मनाया जाता है। 202वीं जयंती दोस्तों इस बार हम लोगों ने मनाया। ठीक है, इनकी कौन से नंबर की जयंती थी, तो याद रखेगा इस बार 202वीं जयंती थी। ठीक है, 202वीं जयंती थी, इस चीज को आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको यहां तक, जब यार आप ऐसे पढ़ेंगे ना अपने आप सब सही होगा। पढ़ने का तरीका आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। एक सवाल लीजिए, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जितनी बातें हो सकती हैं, जहां जहां तक एग्जामिनर का दिमाग जाता है वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और कुछ चीजें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा है, बिना पैसे दिए आप दोस्तों सीख सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इसमें मेरी एक सीरीज चल रही है, वो कोई नई सीरीज नहीं है। 550 लेक्चर अभी उस सीरीज में मैं दे चुका हूं, 16,500 सवाल आपको पढ़ा चुका हूं। ये 8 विषय विधिवत मैंने खत्म कर दिया पढ़ा। क्या लिखा है यहां पे, कंप्लीटेड। क्या लिखा दोस्तों, कंप्लीटेड। इतने विषय तो कंप्लीट हो गए, 9वां विषय भी जीव विज्ञान चल रहा है। तो आप आइए, यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है किम्बरली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ये सवाल जब मेरे पास आया ना, जैसे आपके दिमाग में ये बात जा रही है कि ये किम्बरली प्रक्रिया है क्या, ठीक है, ये किम्बरली प्रक्रिया है क्या। भाई हम बताने को बता देंगे, लो इसका अध्यक्ष भारत है, पेट भर गया आपका। अरे रटने वाली बात नहीं है यार, लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं रट लें, रटने से नहीं काम चलेगा। इसके पीछे की बात सुन लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। और ये बड़ा गजब का है दोस्तों। जैसे मिलावट आता है धातुओं में, सोने चांदी में हर जगह मिलावट चल रहा है, हीरे में मिलावट चल रहा है, हीरे में, ठीक है। इस किम्बरली प्रक्रिया को 2003 में अपनाया गया था। यहां से समझिए, इस किम्बरली प्रक्रिया को 2003 में इस किम्बरली प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और किम्बरली जो जगह है ये स्थित है दोस्तों, यह एक स्थान का नाम है किम्बरली, ठीक है, किम्बरली, ठीक है, किम्बरली। किम्बरली दोस्तों ये एक स्थान का नाम है जो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ये उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा गया। जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड होते हैं या जो ब्लड डायमंड होते हैं उनकी पहचान करना और उनके व्यापार पर रोक लगाना ये प्रक्रिया का उद्देश्य है, ठीक है। ये प्रक्रिया क्यों लाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड लिखिएगा, कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड एवं ब्लड डायमंड, ठीक है, ब्लड डायमंड, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स हैं, जो ब्लड डायमंड हैं, ठीक है, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड है, जो ब्लड डायमंड है, उनके अवैध व्यापार को रोकना, ठीक है, के अवैध व्यापार को रोकना, व्यापार को रोकना। मैं आपको बता दूं तस्करी इसकी होती कैसी है, जैसे डुप्लीकेट वाले आइटम खूब सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। और उससे दोस्तों क्या होता है, अब देखिए पैसा एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर किसी देश में आतंकवाद फैलाना है, वहां छोटा सा हीरा ले जाके काम कर लो और उसको बेच करके उससे बड़ा पैसा मिल गया, वो इन्वेस्ट कर दो। इस तरह का काम होता रहता है, इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए ये जो है किया गया है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। अच्छा चलो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है, ये किम्बरली प्रक्रिया से होता क्या दोस्तों, तो इस प्रक्रिया से होता है ये कि केवल सर्टिफाइड हीरे का आयात निर्यात किया जाता है या उसकी खरीद बिक्री की जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से हो क्या जाता है, ठीक है, लिखिएगा केवल सर्टिफाइड, ठीक है, केवल सर्टिफाइड हीरे की ही खरीद बिक्री होती है, ठीक है, खरीद बिक्री होती है, ठीक है। ये दोस्तों एक नियम बन गया। तो जो सर्टिफाइड होगा सिर्फ वही बिकेगा। भारत पहली बार अध्यक्षता नहीं कर रहा है, भारत को तीसरी बार दोस्तों अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। भारत आज पहली बार दोस्तों अध्यक्षता नहीं कर रहा है, इसके पहले भी कई बार भारत जो है अध्यक्षता कर चुका है, ठीक है। अब कब किया दोस्तों, पहली बार अध्यक्षता किया था 2008 में, दूसरी बार अध्यक्षता किया था 2019 में और तीसरी बार दोस्तों अध्यक्षता कर रहा 2026 में। तो भारत दोस्तों क्या कर चुका है, ये 3 बार अध्यक्षता, ठीक है, 3 बार ये अध्यक्षता भारत कर चुका है। ये भी आप याद रखें। जब किसी सवाल को आप पढ़िए ना, उसके आगे पीछे जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है, वो कम से कम चीजें याद रखिए। और कारण के साथ पढ़ेंगे ना, अपने आप सवाल याद हो जाएगा। रटते तो कभी भी आप इस सवाल को याद नहीं कर पाते, रटिए नहीं, कारण के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए, हर चीज दोस्तों याद हो जाएगा। मानव क्षमता पहल सम्मेलन 2026 ये कहां आयोजित किया जा रहा है, नाम क्या दोस्तों, नाम दिया गया मानव क्षमता पहल सम्मेलन, ठीक है, मानव क्षमता पहल सम्मेलन। ये 2026 जो है दोस्तों, सवाल ये है कि इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है। इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों सऊदी अरब में। कहां पर हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है सऊदी अरब में। फ्रांस, नई दिल्ली और कतर नहीं करना है। कतर की राजधानी दोहा है, नई दिल्ली वैसे ही भारत की राजधानी है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। सऊदी अरब में दोस्तों यह आयोजन हो रहा है। कहां हो रहा है, सऊदी अरब। और सऊदी अरब तो देश है, तो सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है ना, राजधानी रियाद, ठीक है, रियाद, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर दोस्तों इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम रखा गया मानव संहिता। थीम क्या रखा गया दोस्तों, थीम चुना गया, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए
थीम चुना गया और इसका थीम है मानव संहिता। क्या थीम है दोस्तों? ये थीम रखा गया। अच्छा, एक सवाल और याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सवाल क्या है? विश्व मेरा कैमरा मुझे बहुत धोखा दे रहा है, ईमानदारी से बताऊं, अगर क्लास रुक गया हो तो एक बार मैं बताऊं, यही मैं समझा रहा था। मैंने कहा आयोजन हो रहा है सऊदी अरब के रियाद में, थीम है इसका मानव संहिता, और विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। सम्मानित देश के रूप में दोस्तों इसमें किसका चुना हुआ? एक अच्छा सा सवाल यह है, ठीक है, यहां नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में सम्मानित देश के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, सम्मानित देश, ठीक है, सम्मानित देश के रूप में किसे चुना गया? तो आप देखिएगा आपके एग्जाम में इंग्लैंड का ऑप्शन मिलेगा, ना इंग्लैंड मिले ना तो आप यूके का ऑप्शन मिलेगा, तो यूके भी आप जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो कम से कम ऐसे आप पढ़ लीजिए ताकि अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएं। आगे है राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? तो हम लोग कई बार सवाल पढ़ चुके, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखेगा दोस्तों, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 13 फरवरी को, ठीक है, लिखेगा 13 फरवरी। और 13 फरवरी को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये दिवस तो सरोजनी नायडू का जयंती है, ठीक है, सरोजनी नायडू की जयंती, ठीक है, सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में से मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। एक सवाल यहीं पर और याद रखिएगा, एक सवाल का 2-3 सवाल आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जब सरोजनी नायडू की बात आई तो 2 बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, सरोजनी नायडू से संबंधित। पहली बात याद रखेंगे, 1925 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा, अध्यक्षता करने वाली ये क्या थी दोस्तों? पहली भारतीय महिला थी। इसके पहले 1917 में एनी बेसेंट ने भी अध्यक्षता किया था, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, इस वजह से वो सवाल अलग बन जाता है। 1925 में याद रखेगा। आगे चल के सरोजनी नायडू जी को राज्यपाल चुना जाता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्हें चुना गया। उस समय तक देश में किसी भी राज्य में कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी थी, इस वजह से भारत में भी प्रथम है, ठीक है, याद रखेगा, भारत में प्रथम। क्यों? क्योंकि भारत के किसी राज्य में जो है कोई महिला राज्यपाल नहीं बना हुआ था। ये इस लाइन में नया सवाल हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसे अलग वे में पढ़ लिया। बाकी आप जानते हैं जो है अच्छा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता? 8 मार्च को, ठीक है, इसको अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय महिला दिवस है उसी तरह विश्व महिला दिवस भी तो आ सकता है, ठीक है, विश्व महिला दिवस भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो इतनी बातें दोस्तों कम से कम पता होनी चाहिए, हर बार किसी नए तरीके से पढ़िए ना। अब फिर वही आ जाएंगे सामाजिक अधिकार न्याय अधिकारिता, सामाजिक न्याय अधिकारिता दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कृमि दिवस और दलहन वाला दिवस दोस्तों दोनों था, आपने 10 फरवरी को पढ़ा था, उसको भी याद रखेंगे। पढ़ते समय यार पीछे का भूलते नहीं है, उसको याद रखा करिए। कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने किस भवन परिसर के नाम का अनावरण करने चल रहे हैं? कर्तव्य भवन, राष्ट्रीय सुरक्षा भवन, भारत भवन? नहीं, अभी जो बन रहा है दोस्तों जिसका उद्घाटन होने वाला है, ये सेवा तीर्थ का उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। और आइए मैं सेवा तीर्थ के बारे में आपको कुछ अच्छी जानकारी देता हूं, ठीक है। सेवा तीर्थ, जी हां दोस्तों, सेवा तीर्थ दोस्तों यह एक नया भवन है। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसी प्रोजेक्ट के तहत एक एक चीजें अब ये बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब जो आपका पीएमओ कार्यालय होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय जिसे आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय दोस्तों कहां आ गया? अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में आ गया। जो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जहां बैठते हैं, ठीक है, वो वाला कहां आ गया दोस्तों? वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है वो भी यहीं पे आ गया, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वो भी दोस्तों इसी सेवा तीर्थ में आ जाएगा। इसके अलावा जो कैबिनेट सचिवालय है, देखिए सचिवालय अलग है, कैबिनेट सचिवालय अलग है, ठीक है। कैबिनेट सचिवालय, ठीक है, सचिवालय आदि ये सभी दोस्तों कहां आ जाएंगे? ये अब सेवा तीर्थ में आ जाएंगे। और सेवा तीर्थ की दीवारों पर एक गजब की लाइन लिखी हुई दोस्तों, लाइन क्या है सुनिएगा, ठीक है।
सेवा तीर्थ की दीवारों पर एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है सुनिएगा, नागरिक देवो भव। क्या लिखा हुआ दोस्तों, नागरिक देवो भव। ठीक है, ये दोस्तों लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। सेवा तीर्थ की दीवार पर ही लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। आपके दिमाग में आ रहा है सर थोड़ी बहुत बात कर्तव्य भवन पे भी हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, किस पर हो जाए, थोड़ी बहुत बात कर्तव्य भवन पर हो जाए तो अच्छा लगेगा। कर्तव्य भवन में दोस्तों अब क्या है, अब दोस्तों जो सचिवालय है ना वो कर्तव्य भवन में हो गया। ठीक है, जो सचिवालय है, ठीक है, केंद्रीय सचिवालय, वो दोस्तों अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आप ना कुछ नई चीजें पढ़िए। आइए 2-3 बातें आप नया पढ़िएगा। पहला याद रखेगा, एक आपने पढ़ा था राजभवन। अब राजभवन का नाम बदल दिया गया और अब इसका नया नाम हो गया लोक भवन। क्या हो गया है, राजभवन को अब किस नाम से जाना जाता है, लोक भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजनिवास को किस नाम से जाना जाता है, जहां राष्ट्रपति का निवास था। ठीक है, राजनिवास। ठीक है, राजनिवास को अब किस नाम से जानते हैं, अब लोक निवास के नाम से जाना जाता है। राजनिवास का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया, लोक निवास। राज की जगह लोक शब्द आ गया, याद रखेंगे। इसी तरह रेस कोर्स मार्ग, एक रोड था दोस्तों जो इसी के आसपास स्थित था, रेस कोर्स मार्ग, उसका नाम हो गया है लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, लिखिएगा रेस को अलग पेन से लिखिए, रेस कोर्स मार्ग। अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया लोक कल्याण मार्ग। क्या हो गया है, लोक कल्याण मार्ग। और एक अंतिम चेंजेस दोस्तों जो यहीं से संबंधित है, राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। एक अंतिम सवाल दोस्तों आप ये भी लिख लीजिए। ठीक है, क्या कर्तव्य दोस्तों, राजपथ जहां परेड वगैरह होता था, इसका नाम अब क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। कर्तव्य पथ रख दिया गया है। देखिए कुछ पढ़ ही रहे हैं ना तो इतना रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए कि सवाल कभी भी कहीं से आए तो समझ में आ जाए कहां क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, सारी बातें जो मेरे दिमाग में जहां तक आई बोलने को ना, मैं इस पे घंटे भर बात कर सकता हूं। घंटे भर रायसीना हिल्स पे लेके चला जाऊंगा और घुमाते घुमाते दिल्ली से अरावली लेके चला जाऊंगा, अरावली से माउंट आबू लेके चला जाऊंगा, वहां से गुरु शिखर पहुंचा दूंगा। ठीक है, जानते नहीं, फिर यही अरावली से, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो सीधा इंडीज ले जाकर उतार दूंगा अमेरिका में। अब मुझसे कहोगे पढ़ने के लिए ना, मैं किसी एक मुद्दे पर कहानी शुरू करके 24 घंटे बोल सकता हूं, जितना कहोगे। सवाल से सवाल बनाता रहूंगा। कब संविधान में रहोगे, कब इतिहास में चले जाओ, कब भूगोल में चले जाओगे, कब पर्यावरण की बात करोगे, कब इकोनॉमिक्स की बात करोगे, कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं भी ले जाके। तो इस तरह से दोस्तों सवाल से सवाल बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन इतना पढ़ लीजिए तो पर्याप्त है। ठीक है, आपका भी तो छोटा सा दिमाग है, मैं बोलते जाऊंगा, आपके पास सुनने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक्सरसाइज वायु शक्ति। ये वायु शक्ति नामक जो एक्सरसाइज है आपको बताना है, वायु शक्ति। देखिए वायु शक्ति लिखा है, इससे हमको ये समझ में आता है कि वायुसेना के द्वारा ये जो है आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है, इसका आरंभ किया गया। अब बच्चा सोचेगा कि इसमें लगता कोई देश पार्टिसिपेट करने वाला, नहीं, देश वेश नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। सुनिए मैं आपको बताता हूं, पहले समझिए ये वायु शक्ति का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है, तो ये राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान में कहां किया जा रहा है दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है, पोखरण में। तो फिलहाल के लिए तो आप उत्तर अपना हरियाणा गुजरात काट करके आप राजस्थान कर लीजिए तो ज्यादा सही है। अब हम लोग यहां पढ़ते हैं, इस प्रदर्शन में कोई दूसरा देश हिस्सा नहीं ले रहा है। हम एक्सरसाइज जब सुनते हैं ना हमें लगता है फ्रांस वांस या अमेरिका रसिया कोई आ रहा होगा हमारे देश में और हिस्सा ले रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें याद रखेंगे, ठीक है, इसमें वायुसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, दूसरा कोई वायुसेना नहीं, ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा शक्ति प्रदर्शन, ठीक है,
शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा कि लोग देखें और जानें कि हमारा देश कमजोर नहीं है, ठीक है, हम भी लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। और इस शक्ति प्रदर्शन में कौन हिस्सा ले रहा है दोस्तों? राफेल हिस्सा ले रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन में सुखोई जो विमान था वो हिस्सा ले रहा है, ठीक है। इस शक्ति प्रदर्शन में जो मिग वाले वाहन का नाम, यान का नाम सुना था आपने, इसमें वो मिग हिस्सा ले रहा है, मिग 29, ठीक है, मिग 29 हिस्सा ले रहा है। इसमें तेजस हिस्सा ले रहा है, इसमें मिराज हिस्सा ले रहा है, ठीक है, इसमें तेजस भी हिस्सा ले रहा है, तेजस, इसमें मिराज हिस्सा ले रहा है, मिरा, ऐसे बहुत सारे जो हमारे पास जो अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं वो सब यहां पे हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, ये आप याद रखेंगे। कुल मिला जुलाकर मुद्दे की बात यह है कि आप ये बताइए, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष तो हमने पढ़ लिया था, उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान हमने क्या पीछे पढ़ा था? थल सेनाध्यक्ष, ठीक है। थल सेनाध्यक्ष का नाम क्या था दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम था? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। आपको बताना है वर्तमान वायु सेनाध्यक्ष कौन है, ठीक है, क्योंकि मामला दोस्तों अभी वायुसेना का है, वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है दोस्तों? अमरप्रीत सिंह, ठीक है। ये चीज दोस्तों आप याद रखेंगे। राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, यार लंबा हो छोटा हो ये आपके लिए तो है। कहिए तो कम एक्सप्लेन किया करूं, कहिए तो पहले से लिख के लाया करूं, फिर बच्चा कहेगा अरे ये तो देख के पढ़ा रहे हैं, ये तो खाली बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी समस्या हो जाता है। तो लिख के पढ़ाने में अलग ही मजा आता है। पहले से लिखा होता है तो बड़ा बंधन सा लगता है, नहीं लिखा रहता तो दिमाग अपने आप आगे पीछे घूमता है, सोचता है, ठीक। अभी अनिल बैजल आ रहा था, जगह नहीं था तो नहीं लिखा। अनिल जी का नाम, ठीक है, अनिल बैजल कर रहा हूं भाई अनिल बैजल को मत याद रखिए, अनिल चौहान नाम है। अनिल बैजल ये पूर्व दिल्ली में पूर्व उपराज्यपाल जो थे, ठीक है, वो थे अनिल बैजल, ठीक है। अब तो विनय कुमार सक्सेना है उपराज्यपाल, वहां उपराज्यपाल का पद होता है, राज्यपाल नहीं होता, प्रशासक होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित है दिल्ली, इस वजह से। और ये अनिल बैजल नाम नहीं, अनिल चौहान नाम है, जो सीडीएस हैं, ठीक है। सीडीएस जो होता है दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसे कहा जाता है। बिपिन रावत जो थे वो पहले सीडीएस थे, ठीक है। वो सारी बातें आप जानती हैं। तो एक बार मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। और इस क्लास का पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप इस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। स्टडी 91 ऑफिशियल ये हमारा एप्लीकेशन है, फोटो लगी होगी, पहचान है। फ्री कोर्सेज पे आ जाएंगे तो वहां आपको जो है करंट अफेयर का सेक्शन मिल जाएगा, फ्री में वो आपके लिए रखा गया है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और पढ़ के देखिए, हमने कंप्लीट हिस्ट्री का बैच लॉन्च कर दिया, हमने पूरा संविधान का बैच लॉन्च कर दिया, पूरी हिंदी का बैच लॉन्च कर दिया, बहुत कम प्राइस पे लॉन्च किया हूं। आप एक बार पढ़िए, डेमो क्लास फ्री हर जगह, फिर डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।